চরণবন্দন যাইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ মহাভাবস্বরূপতম কৃষ্ণপ্রিয়া মরিয়সী ব্রহ্মভক্তি প্রদেবী রাধিকেতাং নমাম্যহম রাধে বৃন্দাবনাধীশী करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादर्णुमभीक्ष्णसा जसाङ्घ्रि गतोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरी की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विनाश शंकर सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविष्ट प्रदा गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, जय ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती धरणी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, जय भगवत परिकर वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। अभी हम लोग वृंदावन धाम में जो भगवत परिकर और भगवान के प्रिय पार्षद उन लोग के कैसे हम नजदीक तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए कोई साधन या कोई तपस्या दान व्रत तीर्थ स्नान इसके द्वारा संभव नहीं है। सुकृति बन सकता है और थोड़ा खुशी प्रसन्न होकर के जगत में रह सकते हैं, बस इतना, इससे अधिक ही नहीं। इससे दान व्रत तपस्या इसका फल अब अपने कर्मों का फल और हमारे पास पहुंच जाता है। किंतु यदि भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन श्रवण किया जाए तो उसका फल अक्षय अव्यय है, वो कभी नष्ट नहीं होता और बल्कि बढ़ता रहता है। यदि भक्तों के गुणगान भक्तों के चरित्र यदि सुना जाए श्रवण किया जाए तो जीवन में भक्ति के लिए साधन करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाता है। कोई कह सकता है कि हमारा रुचि नहीं है भगवान राम नाम में, भगवान की सेवा में, भगवान गुण कीर्तन में, भगवान की लीला में या भगवत भजन में मेरा रुचि नहीं है। इसलिए बताया शास्त्रों में यदि भगवत भक्तों के नजदीक पहुंचना है
और उनके कृपा पात्र बनना है तो उनके जो गुणावली है उनका पुनः पुनः श्रवण कीर्तन करो। एक बार श्रवण कर लिया कहते नहीं, एक बार नहीं बार बार उसका श्रवण कीर्तन करो। क्यों? श्रद्धा इससे अधिक प्रगाढ़ हो जाएगा, दृढ़ता आएगा। और हम जब तक उनके गुणगान कीर्तन करेंगे तब तक उनके सानिध्य में रहेंगे, उनसे हम दूर नहीं हैं। जहां हम भक्तों के भगवान के परिवार गुणगान कीर्तन श्रवण नहीं करते तो हमारे निकट माइंड जगत के लोगों के वो गुणगान बड़ा अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छा लगेगा क्या? अपने गुणगान, अपनी महिमा को कीर्तन करे, अपनी बलिहारी। और तो हम तो पूरे समय नहीं ना जानी उनको क्या दे, क्या दान दक्षिणा दे, उनको कैसे और कहे तुमने सचमुच में हमारा महिमा समझा, हमारी महिमा का तुमने बढ़ाया, कीर्तन किया, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हारा कल्याण कर। किंतु हृदय फट जाता है यदि भक्तों की गुणगान श्रवण कीर्तन करे। बुद्धिहीन, अज्ञ, अनभिज्ञ, नाबालिग, इसलिए वो व्यक्ति ही जगत में धन्य है जो भक्तों के गुणगान कीर्तन कर सकता है और उसका दान कर सकता है और भक्तों की कृपा वितरण करने का उनके पास बहुत बड़ा दिल है। यही दौलत है। दौलतराम बनने का एक ही उपाय है, जहां जहां भक्तों के महिमा है, जो सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में शुरू से लेके अंतिम तक बताया महात्मा कौन है, महान कौन है, जगत में विभूति कौन है। भगवान ने बताया पीपल मेरा विभूति है, हाथी मेरा विभूति है, दुनिया विभूति है। और हमारे गोस्वामी जन क्या कहते हैं, तो उसमें कुछ विभूति जो है किंतु उसको प्रकाश करने वाला भी तो योग्य व्यक्ति चाहिए, महिमा तो समझाएं तब लोग समझेंगे भगवान ने क्या कहा। किंतु भक्तों के अंदर में जो भगवान के विभूति अर्थात भगवान के शक्ति विराजमान है, वो शक्तियों का प्रागट्य अर्थात प्रकाश करके और हृदय में लाना और जगत में वितरण करना, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं, बड़ा शीघ्र साधन सत्य मुक्ति। मुक्ति नहीं, वो कहते हैं हमारे सार्वभौम पंडित कहते हैं मुक्ति नहीं, साक्षात भक्ति जो है ना सम्यक प्रणीत वाली अवश्य पुरुषम पूर्णम माया तद अपाश्रयम। जब भक्त गुणगान करेंगे ना कीर्तन तो क्या होगा, माया भग जाएगी। वो पीछे की तरफ, आप आगे की तरफ आएंगे भक्तों के पास, माया पीछे की तरफ भाग जाएगी, आगे नहीं आ सकती चला और आनंद समुद्र में निमग्न हो जाएगी। कहते एकांकिन दृश्य पंचनाट्यम जीवै भगवत प्रपन्ना अद्भुतम तच्चरित्रम गायंत आनंद समुद्र तच्चरित्रम बताया। अर्थात तदीय भगवान के जो प्रियजन है, यदि कोई भाग्यशाली है तो उन भक्तों के गुणगान श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा पुनः पुनः, कभी क्यों बंधन है, क्योंकि उनको गोपाल सत्संग ने कहा प्राण से जार सेतु प्रत्याग। जिसका प्राण है भक्तों के भगवान के परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, तो उनके गुणगान किए बिना वो रह नहीं सकता। अपने प्रियो का गुणगान सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। अपने गुणगान सुनने से लज्जित हो जाते हैं। आप उनके कोई गुणगान करना तो आप लोग काम बंद कर कुंभीरा में दरवाजा बंद कर बैठे, बाहर भी नहीं आते, शकल भी नहीं दिखाते। तो तुम लोगों ने क्या किया, कृष्ण का गुणगान करो,
हाँ, ब्रज की परिक्रमा का गुणगान करो, क्या तुम कीर्तन करने लगते? ये उचित नहीं है। महाप्रभु ने सबको कुछ बंद कर सके, किंतु श्रीवास पंडित की आगे कुछ नहीं कर सके। अभी तो प्रभु नहीं सुने, किंतु सबसे पहले हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले सुना, काली कृष्णदास से महाप्रभु जी ने पूछा, एक काला कृष्णदास, एक काली कृष्णदास, उससे पूछा, ए तुम जगत को कैसे उपकार करो, कल्याण करोगे जगत के जीवों को? लोग उपकार करने का कोई तरीका तो मुझे मालूम नहीं, मेरे को एक ही तरीका मालूम है। मैं कहीं भी जाता हूँ और किससे मिलता हूँ, मैं कहता हूँ देखो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंद, ये पंच तत्व है। ये पांचों स्मरण करो, कीर्तन करो, कोई बाधा विपत्ति झगड़ा झंझाट कुछ भी नहीं तुम्हारे ऊपर असर करेगा, तुम मुक्त हो जाओगे, आप भगवान के प्रिय पात्र बनोगे, थोड़ा आनंद समुद्र में निमग्न हो जाओगे। इसलिए हम लोग बचपन से जब आश्रम में आए तो गुरु जी कह रहे थे, देखो भगवान की सेवा तो बहुत दूर है, हम जानते नहीं बौद्ध जी, लेकिन भक्त लोग हमारे सामने है, भक्त की सेवा करना सीखो, भक्त प्रसन्न हो जाएंगे ना, भगवत सेवा का अधिकार देंगे, क्योंकि भक्त की सेवा ही हमारे लिए सबसे बड़ा साधन के उपाय है, ट्रेनिंग है। नहीं तो यदि भक्त को प्रसन्न नहीं कर सका, भगवान को प्रसन्न करना तो बहुत दूर की बात, हम जानते ही नहीं क्या है भगवान। तो इसलिए आज हम लोग जो हमारे अभिनव गुरुपाद पद्म जिनके आश्रय में ये जीवन के प्रति मुहूर्त बिताने के लिए आग्रह किया था, उन्होंने कृपापूर्वक चरणों में स्थान लेके रखा और सदा सर्वदा आश्रय दे, हम वंचित नहीं हो जाए। नहीं तो संतों के भक्तों के आश्रय छूटा तो माया देवी के लपटे में आया, कोई नहीं रक्षा कर सकता। भक्तों में सामर्थ्य है, वो त्रिगुणातीत है। कृष्ण ने अर्जुन को इससे बार बार कहा, देख अर्जुन, ये त्रिगुण विषया वेदा निष्ठुन अर्जुन, ये तीनों गुणों से अतीत होना है। कैसे होना है? त्रिगुण से अतीत कैसे हो सकते हैं? वेद वेदांत उपनिषद ये सब त्रिगुणमय है, तो तुम निर्गुण को कैसे बनोगे? तो निर्गुण यदि कोई भक्त है, उनके सानिध्य में जाओ, आश्रम में जाओ, तो तुम्हारे लिए विपत्ति नहीं है। तो उन्होंने पूछा था कैसे समझे? बोले तीन तत्वों को जो जानता है वो त्रिगुण से अतीत है। तो कौन? तो बता, वदन्ति तत् विदस्तत्वम जसज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दति। जो लोग इन तीनों तत्वों को अभी अच्छी तरह से जानता है, ब्रह्म कौन है, परब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है और भगवान कौन है, इन तत्वों को जो जानते हैं वो त्रिगुणातीत है। और इन तत्वों को नहीं जानता है तो गुणमय जगत में विचरण करने वाला है, भटकता है। इसलिए आज हम लोग जो त्रिगुणातीत भगवत परिकर, भगवत पार्षद, जो जगत में आविर्भूत होकर के जगत कल्याण के लिए सदा वर्तमान है, दो प्रकार से वर्तमान रहते हैं भगवान की इच्छा से। कैसे? विग्रह रूप में। ये कहते हैं बपू वैभव, पहले एक शरीर धारण करके जगत में आते हैं, किंतु उनके विग्रह, चित्रपट, आलेख, कोई भी पूजा करता है, सम्मान करता है, आदर करता है, तो उनके ऊपर भी भगवत कृपा वर्षित होता है, क्योंकि ये माध्यम है। और दूसरा है वाणी वैभव, उनके जो भगवत कथा उन्होंने कीर्तन किया, जीवन में आचरण किया, उनका श्रवण कीर्तन के द्वारा वो आचरण करने की प्रवृत्ति बड़े दृढ़ और प्रगाढ़ होगा और उन्नति सदा सर्वदा उन्नति हो जाएगा, अच्छे मार्ग में प्रवेश करेंगे। और
हम लोग सुनते हैं महाराज जी जब बचपन में अपने घर में थे तो उसमें साधु संतों का दर्शन, सबसे हरिकथा कीर्तन और रामायण गीता भागवत सब समय श्रवण करना और याद करना। ये नहीं कि सुना, एक कानों से सुना तो दूसरे कान से फेंक दिया। महाराज जी कहते हैं हमारे गुरुजी कुलगुरु आते थे और हमारे दादाजी पिताजी बहुत भक्त लोग, गांव के ब्राह्मण देवता सब रोज दिन शाम को कीर्तन में आते, कथा में आते, सब लोग बड़े उत्साही थे। तो एक दिन गुरुजी ने सुनाया, देखो मैं बड़ा मेहनत करके सबको भगवान की कथाओं का कीर्तन सुनाता हूँ, ये समझना नहीं है टाइम पास है और ये ग्रहणीय नहीं है, ये बेकार। भैंस के आगे बिन बजाते हैं, भैंस बैठ पाक उड़ाती है। बोले कितना भी कीर्तन करो, कितना भी कथा करो, चिकने खड़ा हम नहीं ग्रहण करते, हमारे को ऐसे बह के चला जाता है। ऐसे मत करो, श्रद्धा से कथा को ग्रहण करो। तो गुरुजी उनको सुनाते थे। तो महाराज जी कहते हैं एक दिन मैंने पूछा इन कथाओं को आग्रह पूर्वक यदि हम श्रवण करें, धारण कैसे कर सकते हैं? चिरकाल हमारे पास ये संपत्ति के अधिकारी हम कैसे बन सकते हैं? तो उन्होंने बताया विक्रमादित्य के सभा में एक कपालिक जोगी आया और कपालिक लोग मूर्ति का खोपड़ी रखता है, उसमें पानी पीता है, उसमें दारू पीता है, उसमें खाना खाता है, जो कुछ करता है खोपड़ी के अंदर में उसको लेके चलता है और सबको दिखाता है, देखो ये तुम भी ऐसे ही मुर्दा बनोगे, जिंदा नहीं है, 4 दिन की चांदनी फिर अंदर ही रात, इसके लिए अहंकार अभिमान करते हो। तो कपालिक आया विक्रमादित्य की सभा में, नवरत्न सभा, बड़े बड़े कवि विद्वान आकर के खोपड़ी को धर दिया। बोले बोलो ये पंडित लोग, विद्वान, ज्योतिषी, गुणवान, ये खोपड़ी किसके हैं? विद्वानों का या मूर्खों का? ये मूर्ख व्यक्ति का खोपड़ी है या विद्वान का खोपड़ी है? और पंडितों का तो दिमाग खराब हो गया। पंडितों क्या जवाब देंगे? मूर्ति का खोपड़ी है, जिंदा होता तभी हम ललाट देख करके, आंखें भुए देख करके और सब देख करके ज्योतिष कर बोल सकती ही क्या बोलेगी? इसमें क्या हुआ, 3 दिन उनके सभा को भी सबसे श्रेष्ठ कालिदास वो नहीं आया। तो राजा पूछते हैं कालिदास कहाँ है? क्योंकि राजा कालिदास को बहुत आदर करते, सम्मान करते, पूजा करते और श्रेष्ठ उनके पद में उनको मानते। पंडितों का बड़ा जलसी, पंडितों का यही कमी है, अभिमान सुरापान, गौरव शुद्ध रौरव, प्रतिष्ठा सुकुर्विष्ठा, त्याग तख्ता हरिम भजत, ये नहीं कर सकता। अभिमान अहंकार, मैं बड़ा हूँ, मैं समझ जानता हूँ, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। तो ये पंडित लोग कालिदास से चिढ़ते थे, बड़े जलते थे, बड़े कष्ट सहन नहीं होता। राजा इतने सम्मान करते हैं और उनको पगड़ी बांधते हैं, उनकी गुणगान करते हैं और उनके अधीन रहते हैं, और हमारा कुछ मान सम्मान नहीं, कुछ नहीं। हम इतने विद्वान, इतने पंडित, हम सब, और एक दिन सब पंडित मिल गए, मिल करके सुबह सुबह कालिदास के घर पहुंच गए। जाकर देखा घर में कोई नहीं है, माँ है बूढ़ी, बड़े तपस्वी, और वो सुबह सुबह पाठ पूजा करके रस्सी बनाते हैं, कालिदास भोग ला कर कुछ खा करके सभा में जाएंगे। तो सुबह सुबह वो अपने भजन में है, माँ गृह कार्य में व्यस्त है। तो माँ से जाकर बोल, माँ ने देखा इतना पंडित आ गए हमारे घर में, इतना ब्राह्मण देवता, कितने सौभाग्य की बात है। उन्होंने सबको आसन दिया, बैठाया, हाँ, और सबको फल फूल मिष्टान्न पानी को स्वागत किया, सबको वस्त्र अलंकार दक्षिणा से सम्मानित किया। क्योंकि जो जितना ही गुणवान होंगे इतना ही
सेवा परायण होंगे। जिसके गुण नहीं होता ना, धैर्य नहीं होता, वो सेवा नहीं कर सकता। उसके अंदर सब समय आग जलते हैं खुद, और दूसरों की कैसे सेवा कर प्रसन्न करेंगे, शांति। उनको खुद को शांति नहीं, दूसरों को क्या शांति देंगे। तो माँ इतने थी योग्य, बस सबकी सेवा की, प्रसन्न की। तो पंडित बोले माँ हम सुबह सुबह आए आपसे कोई भिक्षा मांगे। तो बेटा हम क्या दे सकते हैं बोलो, तुम जो मांगो हमारे पास हो गए बन देंगे। हमारा छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, इतने सी मांगते हैं, आप हमें इतना दे दो। तो बोले क्या? तो जब कालिदास सदस्य करके राजसभा के लिए चलेंगे ना, तो उस समय माँ एक बात बोलना। तो बोले क्या? कालिदास गृहे तुंडुना नास्ति, वस्त्र नहीं भंडारे, इंधने काष्ठ नहीं, दुखियामी अंतरे। ये तो छोटा सा बोल दिया। कालिदास निकल ही रहे थे तिलक करके, पगड़ी बांध के, और राज दरबार में जाएंगे, राजा के सबसे बड़ा प्रधान है, तो जा रहे हैं, इतने में बोल दिया माँ ने। और पोती प्रोती जो कुछ था सब लेकर के लौट के अपने घर में जाकर के पागड़ी पगड़ी उतर करके बैठ गए, दुखी होकर के, इतना दुखी हुए। आज माँ ने कभी तो कहा नहीं है, घर में अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, अर्थ नहीं, और ईंधन के लिए लकड़ी भी नहीं, तुम्हें राजा से तो कभी मांगा नहीं, और मैं कैसे मांग सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ, ये तो संभव नहीं। माँ सोच रही क्या हुआ इसको, ये अंदर चला गया, दरवाजा भी नहीं बंद कर दिया, खोलता भी नहीं है, बाहर भी नहीं आता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। इधर राजा बहुत परेशान। राजा खुद चल करके आ गए, आकर ये माँ को बोले माँ कालिदास कहाँ है? बोले अंदर में 3 दिन हो गए, बाहर नहीं आता, खाता नहीं पीता नहीं, क्या हुआ पता नहीं, दरवाजा खुलता नहीं। तो आपने कुछ कहा क्या उनको? और तो कोई है नहीं, आपने कुछ कहा होगा जरूर। बोले मैंने, पंडित लोग सब आए थे आपके सभा के, उन्होंने मुझे कुछ बताया, पर उनको कालिदास से सुना देना जब निकलेंगे। तो मैंने सुना दिया। तो क्या सुनाया? मैंने बोला गृह अन्न नास्ति, तंडुल नास्ति, और वस्त्र नहीं भंडारे, ईंधन नास्ति। मैंने ऐसे अर्थ नहीं, ऐसे नास्ति, मैं 4-5 शब्द बोला, मैं बोल दिया। माँ को ये पता नहीं क्या बोला। अब वो पंडित लोग देखा, वाह देखो हम लोग सारा कैसे पंडित बनेंगे, हम सारा दिन तो चिंता करते हैं हमारा घर कैसे पालेंगे, बच्चे कैसे पालेंगे, और कैसे हम अपना पालेंगे, हम हमारे पास व्यवस्था नहीं है, राजा इतना सा देते हैं उससे क्या होता है। कालिदास को चिंता नहीं है, कालिदास मस्त है, हमारे वक्त कहता है मस्त राम मस्ती में, अगर सब बस्ती में। तो बोले उनको क्या मतलब है, वो क्या जाने। अब राजा मुस्कुराने लग गए, अंदर दरवाजा खटखटाया नहीं, वो समझ गए कालिदास राजा है, तो खोला तो अंदर गया, देखा 3 दिन खाए नहीं पिए नहीं, कैसे मांगेंगे राजा से, कैसे बोलेंगे। राजा बोलते हैं मेरा भंडार आपका भंडार अलग नहीं, और माँ के भंडार में कोई कमी थोड़ी ना है। ये पंडित का चालाकी चतुराई है कि आपको कैसे पदस्थ करे, कैसे परास्त करे, आपके अंदर चिंता घुसा दे तो आप भगवत चिंतन और ब्रह्म चिंतन नहीं कर सकते। जिसके अंदर माया की चिंता है, दुनियादारी की चिंता है, वो कभी भगवत चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि एक मन में 2 तलवार नहीं रह सकता। दूध भी पिएंगे, काल भी फुलाएंगे, और दूध भी ऐसे नहीं होता। इसलिए जब तक कि निरंतर ये माया का चिंतन से मुक्त कोई नहीं हो सकता, वो भगवत चिंतन कैसे करेगा। ये चिंता है काल कैसे अन्न कहाँ से आएगा, कैसे कपड़ा आएगा, कैसे धन दौलत आएगा, कैसे माया, कभी इसलिए कहते माया मिली न राम। दुनिया में दौलत राम बनना चाहता है,
लक्ष्मी की पूजा करता है किंतु भगवान नारायण की पूजा नहीं करता। लक्ष्मी जी कहती है मैं पतिव्रता और सती हूँ, मैं क्यों जाऊं, मेरे पति को कोई मानता नहीं, पूजा करता नहीं, मेरा प्रियतम को चाहता नहीं, मैं उनके बाद क्यों जाऊं। तो लक्ष्मी जाती नहीं है। सब लक्ष्मी की पूजा करके लक्ष्मी को घर में ला करके अपने कब्जे में करना चाहते हैं। अरे तू अपने प्रियतम भगवान नारायण की पूजा कर तो लक्ष्मी अपने पीछे पीछे भागेगी। किंतु हम तो दौलतराम है, एक दिन में धनवान और जसवान और भोगीराम सब हम एक साथ बनना चाहते हैं। तो राजा ने कालिदास से बोला कि पंडितों की चतुराई है, पंडितों को आपके दिमाग में कुछ चिंता दे करके आपको ठगना चाहते हैं। उनको पता नहीं कि पंडितों का है। माँ ने कहा माँ तो झूठ बोलेगी नहीं, और माँ हमारा ऐसा है नहीं, सरल है, दिव्य, कैसे अलौकिक है माँ हमारे। तो उनको विश्वास था कि तो आज पंडितों की चालाकी तरह सुना। अब राजा ने कालिदास को लेकर के देखा माँ के भंडार में कोई कमी है, किस चीज की कमी है। राजा बोलते मेरा भंडार माँ का भंडार है, तुम्हारा ही है, आपका ही है, कुछ मेरा नहीं है। विक्रमादित्य उनको हाथ पकड़ कर लेकर सभा में ले गए। कापालिक बैठा है, हंस रहा है, मस्ती कर रहा है। ये कैसे पंडित है, इतना दिमाग नहीं है, ये खोपड़ी किसकी है ये नहीं कह सकता है, ये क्या पंडित है। इनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान नहीं, चमड़े के पीछे क्या है वो दिखता नहीं, ये कैसे पंडित है। इतना अपमान करने लगे उनको। और ये राजा कैसा है, इनको पाल रखे हैं, भैंसों को पाल रखे हैं, गधों को पाल रखे हैं, सूरों को पाल रखे, ऐसी गालियां दे रहे हो कापालिक। इतने में कालिदास पहुंच गया। जैसे कालिदास पहुंच गया, विक्रमादित्य सिंहासन में बैठे, अब सर नीचा नहीं, सर ऊंचा करके बैठे। कालिदास का सिंहासन में बैठ गए तो कापालिक देखने लग गया क्या यहाँ के प्रधान पंडित है, तो ये मेरा प्रश्न है, एक मेरा खोपड़ी है कि मैं मेरा ये पंडित का खोपड़ी है कि मूर्ख का खोपड़ी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो ये कौन सी बड़ी बात है। एक नारियल की झाड़ू की सीख लाना तो लाया, इस कान से घुसा दिया, उस कान से सीधा निकल गया। तो अजूम मूर्ख का खोपड़ी है। उसने जीवन में कोई भी चीज कानों से तो सुना, हृदय में धारण नहीं किया। इतना बदन कौन उठाए, इतना कथा सुने, इतना जो कुछ होए उसको कौन रखे अपने पास में। इतना परिश्रम नहीं कर सकते। हम तो फ्री रहेंगे, मुक्त रहेंगे, मस्ती करेंगे, जो इच्छा करेंगे, किंतु सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। बोले पंच का बात मेरे सर पर है, खूंटा मेरा वहीं रहेगी, जहाँ की मैं हूँ वहीं रहूंगा, सुनूंगा सबकी, करूंगा मन की, मानूंगा नहीं किसी। ये ऐसे खोपड़ी मूर्ख हो गई खोपड़ी है। कबाली ठटा करे हंसने लगेगा और लेके चला गया। पंडितों की तस न करके छोड़ के चला गया। तो कहते हैं जिन लोगों ने भगवत कथा को श्रवण के लिए सबसे बड़ा साधन है। परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी के सभा में 7 दिन 7 रात केवल श्रवण किया। परीक्षित श्रवणे, भगवत व्यासी की कीर्तने, प्रहलाद स्मरणे, पृथु पूजने, तदंग अर्चने लक्ष्मी, फिर कबीरपति दास से अतशक्य अर्जुने, बलिभूत कृष्णाप्तिरेशम परम। एक ही गंगा का साधन किया तो भगवत प्राप्ति हो गया। तो भगवत कथा यदि श्रवण नहीं किया, उसको यदि बाढ़ में चना भून रहे हैं, फटफट करके बाहर आ जा रहा है, तो कुछ बचेगा नहीं, आग में जल जाएगा सब। ऐसे भगवत कथा जब कीर्तन होता है, ध्यान करके बड़े सावधानी से उसको परम अमृत की तरह पान करना चाहिए। इससे गोपियों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। कहते ये श्रवण करना ही मंगल स्वरूप है।
ये भूरिदा जना, इससे सब दुखों को दूर करने वाला भगवत कथा का यदि सुस्त रूप से श्रवण किया, इससे बड़ा साधन नहीं है। सबसे पहला उनका है भक्ति का। तो गुरुजी ने उस समय सुनाया, महाराज जी कहते हैं उस समय यदि कोई आगे देखो नहीं, पीछे देखो नहीं, सुनो नहीं, क्या ये सबसे बड़ा ध्यान है, समाधि है कि मैं गुरु का वाणी सुन रहा हूँ। स्रोत वाणी है, परंपरा है। तो उस समय सुना, गुरुजी हम लोग को सुनाया। किससे सुनाया? कहते क्लास में आओ, यदि मैं कुछ कथा सुनाया, सुनो, जो श्लोक पढ़ाया सुनाया, सुन लो, तुम्हारे याद हो जाएगा। हम लोगों ने कभी किताब नहीं पढ़ा, टाइम ही नहीं मिला, कोई ग्रंथ देखा नहीं, बोला भी नहीं। जितना श्लोक याद किया वो गुरुजी ने सुनाया, सुना, बस। यदि एक आध थोड़ा इधर उधर भूल हो गया तो दोबारा कोई गुरु भाई से पूछ लिया, जिसका दिमाग ज्यादा तेज है। गुरुजी कभी किताब नहीं देते, चाहे माधुर्य कादम्बरी पाठ करे, चाहे भक्ति सिंधु, जितना श्लोक सब पाठ में बोलेंगे, दूसरे दिन सबको सुनाना पड़ेगा, क्योंकि श्रोतवाणी। यदि कान है तो भगवान गुणान, कीर्तन नहीं, श्रवण नहीं, श्रवण में लगाना है। उसमें कहते हैं यदि ये कान यदि भगवत कथा कीर्तन में यदि नहीं लगाया तो सांपों के बिल है। उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते बिलवतोरु जन सिन्नंत कर्णकुटे नरस्य, जिसके कान में भगवत कथा जाता नहीं, प्रवेश करता नहीं, बंद है, तो चूहा ने बिल बनाया तो सांप घुस जाता है, तो उसका बच्चा भी खाता है, वो वहीं रहता है। तो जिस कारण में कथा भगवान का नहीं जाता है ना, बस वहां सब माया का घर बने। इसलिए गुरुजी महाराज कहते हैं, जब गुरुजी ने सुनाया ये वेदवाणी और शास्त्र परिषद, सबसे बड़ा साधन मन को एकाग्र करके भगवत कथाओं का श्रवण करो, बस यही गुरु का संपत्ति है। यही गुरु का वाणी शब्द ब्रह्म हृदय में धारण करके तुम्हारा भगवत धाम तक, भगवत सानिध्य तक पहुंच जाओगे। बस महाराज जी उस दिन से बड़ी एकाग्रता से कहते मैं सब कथाओं को सुनता था, और फिर मुझे पूछते तो मैं बड़ा खुशी से सब वर्णन करता। कहते रामायण का चौपाई से लेके गीता का श्लोक और भागवत का मैंने सब सुना और सब याद किया। अब क्या हुआ, गुरुजी छोटा तो स्कूल दे दिया, बहुत दूर, दलसराय बक्सर से बहुत दूर स्कूल है, और खेत खलिहान से जाना कोई रास्ता भी नहीं, और बरसात में खेती हो जाता है, धान की खेती तो मेड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, घास जंगल, सांप बिच्छू, दुनिया भर के, तो जाना है स्कूल। पहले तो बहुत सारे बड़े लोग, फिर एक दिन गुरुजी ने कहा कि गांव के और बच्चे जाते थे, कोई नहीं जाता, मैं अकेला हो जाता हूँ, और स्कूल जाना है, और शाम को आता हूँ तो कभी वर्षा होता है, कभी धुंध होता है, कभी कुछ होता है, तो मैं अकेला हो जाता हूँ। तो उनके दादाजी क्या सुनाते हैं, सुनो। देखो भगवान परमात्मा हृदय में विराजमान है और सब जीवों के हृदय विराजमान है। बस उनको जब तक तुम पुकारते नहीं हो तब तक तुम अकेले हो। जिस समय उनको स्मरण करोगे और तब तुम अकेले नहीं हो, उनके साथ हो। तब उन्होंने एक कथा सुनाया। तो देखो गांव के बाहर जंगल और सब खेत खलिहान है, तो गरीब एक परित्यक्त माता एक बच्ची को लेकर के जंगल के किनारे कुटिया बना करके, झोपड़ी बना करके रहती थी, और दूसरे घर में बर्तन वर्तन मारती या चूल्हा चुका करती, उनका गेहूं पीस देती, दालिया बना देती, आटा बना देती,
तो सब लोग थोड़ा बहुत देते, तो उससे उनका गुजारा होता। तो जब उनका बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्हें स्कूल भेज दिया। तो स्कूल जंगल पार करके जाना पड़ता है, और बहुत आते समय शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो एक दिन बच्चा रोने लग गया माँ को, माँ मैं अकेला जाता हूँ, अकेला आता हूँ, अब इतना दूर पानी भर जाता है बरसात में, जंगल है, मैं कैसे जाऊँ? तो देख तू अकेला नहीं है, तेरे भाई है। कौन है? गोपाल है। गोपाल तेरा भाई है, उसको पुकार लेना, वो आ जाएगा और तेरे को सहारा देगा। तो एक दिन इतना बरसात होने लगा, अंधेरा हो गया आते समय, तो वो चीखने लगा, ओ मेरे भाई, माँ ने बताया आप मेरे गोपाल मेरे भाई हो, मेरे पास आओ, मेरे को घर तक पहुंचा दो। खूब रोने लग गया। छोटा बालक, पानी इतना भर गया, दिखे नहीं, माँ ने कही है, तो उसको बहुत जोर जोर से रोने लग गया, पुकार सब स्कूल से चला, कोई है नहीं। तो देखा क्या, एक सुंदर उसके समान एक बालक आया। उसको बोले कहीं चिंता है, अब तो तूने मेरे को बुलाया नहीं। बस उसको हाथ पकड़ करके दोनों हाथ खेलते मस्ती करते हुए घर आ गया। तो माँ ने कहा, इतना आंधी बरसात में तो बड़ा खुश है, और मम्मी आज तो बड़े भाग्य की बात है, बड़े तुमने मेरे कभी बताया मेरा भाई है, और मैंने आज भाई को बुलाया था, वो आ गया और मेरे को घर तक पहुंचा दिया। और बड़े खुश है, कितना सुंदर है, मैंने कभी देखा ही नहीं, और तुमने कभी बुलाया, मैं अकेला अकेला यहाँ तड़पता रहता, मेरा कोई है नहीं। तो अच्छा, और दूसरे दिन जब जाने लग गया तब वो बुलाया, तो उसको भूख लगती है, तब बोलता है, भाई मेरे को तो भूख लगी है। तो कुछ फल फूल उसको दे देते हैं, कुछ खा लेता है, स्कूल जाता है, आते समय उसको बुलाते हैं, उसको ले आते हैं। एक दिन माँ ने देखा है बड़ा सुंदर हो रहा है, तंदुरुस्ती हो रहा है, अच्छा प्रसन्न है, खुश है। माँ ने पूछा, भाई तू तो बहुत अच्छा हो रहा है, सुंदर हो रहा है। बोले माँ, जब से तुमने बोला भैया को, भैया रोज आता है तो मेरे लिए कभी केला, कभी फल, कभी कुछ मिठाई कुछ लाता है, और मुझे को रोज खिलाता है, बड़ा प्यार करता है। मैं तो कभी सोचता नहीं मेरा भाई है ऐसा। और एक दिन बुला के लाना घर, ठीक है, कब बुलाऊं? मेरे भाई के लिए तुम कुछ बनाओगी, खिलाओगी तब तो। बेटा मेरे पास तो कुछ है, मांग करके किसी करके सूखी रोटी, किसी करके रात का चावल बच जाता है, या सब्जियां मेरे को दे देते हैं, मैं गुजारा कर, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तेरे भाई को मैं क्या खिलाऊं? वो तो अच्छा है ना, वो तो बड़ा है, धनी मानी है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो तो फिर कैसे बुलाऊं? भाई मेरे भैया को बुलाओ, इतना अच्छा मेरे लिए करता है, तो हमारे घर में आया तो हम भी तो कुछ खिलाएं। तो उस दिन माँ ने दूसरे घर से मांग मूंग करके उसे लाया, बोले आज तेरे भाई को बुलाना, मैं उसको खिलाऊंगा। उनको भी इच्छा है, मैं देखना चाहती हूँ, किंतु उन्होंने कहा बच्चा है, सरल बालक, विश्वास है, और जब बड़ा होता है ना तो किसी में विश्वास नहीं रहता है। श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत। जिनके श्रद्धा नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सबसे बड़ा गरीब है, सबसे बड़ा दीनहीन है, सबसे बड़ा दुखी है, श्रद्धा नहीं है। अब वो शाम को बुलाया, आज भैया को लाऊंगा। भैया को बोले मेरा मम्मी ने बुलाया, आज जाओगे हमारे घर? बोला तेरा भाई हूँ तो तू क्यों नहीं जाऊंगा? आया तो बोला मम्मी भैया आ गया। तो कहाँ है? बोलिए रहा, तो मेरे को तो नहीं दिख रहा है। हाँ, कितना कोशिश कर ली, बोला था तुमने भैया के लिए कुछ लाया? तो ये ले लिया, दोनों खा लिया, उनके नसीब में नहीं, देख नहीं पा रहे। बोले मैं तो नहीं देख पा रही हूँ, हाथ पकड़ लिया,
ये तो भैया है, देखो हाथ पकड़ लिया, तुम पकड़ लो उसको। किंतु क्या करे, अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया, किंतु उनका हाथ नहीं पकड़ सकते। तो जब जीव, दादाजी कहते जब तक ये परमात्मा हृदय में है, दूर नहीं है, कि ना पकड़ नहीं पाते, उनको चाहते नहीं है। तुम चाहोगे ना तो परमात्मा अंदर में नहीं, ध्रुव के दिल से बाहर आ गया, तुम्हारे पास है और तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, और तुम्हारे जैसे बाहर आकर तुम्हारे साथ सब समय रहेंगे। बात उनको सुना दिया। महाराज जी कहते मैं इतना प्रसन्न हो गया कि मेरे को परम अमृत मिल गया, मेरे को कुछ बाकी नहीं रहा उस दिन से। और एक बात कह दिया, कहते हैं दादाजी ने कहा राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। और क्या डर है, कौन है, राम लक्ष्मण जानकी, और है क्या, जय बोलो हनुमान की। बोले मैं ये रटता रहा, स्कूल जाता तो आता तो, और कुछ नहीं, बस जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। अब क्या हुआ, स्कूल जाते महाराज क्या ऐसे होता ही है, बड़े पेड़ के छाया में कितने पेड़ छोटे छोटे होते हैं, पालते हैं। आंधी तूफान बड़ों को लगता है, छोटों को कुछ नहीं होता है। तो महाराज जब स्कूल जाते, छोटा तो है, तो कहते सारे बच्चे इतना शांत प्रशांत, इतना अनुयायी, क्योंकि महाराज स्कूल जाके मास्टर का चरण स्पर्श करते। नियम है, कोई जाति हो, कोई भी है, शिक्षक है, गुरु है, उनका सम्मान करना चाहिए। तो महाराज सम्मान करते बच्चों को, सबको सिखाया, सबको सम्मान करना सीखो। बड़े खुश, मास्टर भी खुश। जब से आए तो दिखाए स्कूल पर, कहाँ स्कूल, पेड़ के नीचे है। अब किंतु उसमें एक बच्चा इतना उद्यमी था, नाकों में दम कर दिया, मास्टरों का भी छात्रों का भी। इतना उद्यमी जिसकी हिसाब नहीं है। शरारती, किसी का कपड़े से ले रहा है, ये नहीं, वो पढ़ रहा है उसको छेड़ना, मास्टर को मजाक उड़ाना, ऐसा उल्टा पुल्टा व्यवहार करता। एक दिन मास्टर ने क्या किया, उसको पकड़ के, जहाँ एक ही झोपड़ी है जिसमें मिट्टी का दीवार, ऊपर घासों की फूस का झोपड़ी, उसके अंदर बंद करके बाहर से बंद कर दिया। और वो चिल्ला रहा है, मास्टर साहब, गुरुजी, कभी गुरुजी नहीं बोलते, गुरुजी सांप आ गया, ऊपर से अमृत पकड़ रहा है, अमृत खा रहा है, मैं मर जाऊंगा, गुरुजी बचाओ, मेरे को छोड़ दो। नहीं, बदमाश से मजाक करता है, छोड़ा नहीं। जब शाम को खोला, देखा क्या, सांप ने लिपटा लिया एकदम पूरा शरीर, और उसका मन यहाँ काट कर खून पी रहा है, और नीला पड़ गया, जमीन में पड़ा हुआ है, मरा हुआ। अब तो मास्टरों का अवस्था खराब, क्योंकि गाँव वाले बिहारी बोले एक बिहारी सभी मारी, दो बिहारी कोट का छारी, तीन बिहारी देश हमारी, चार बिहारी जगत उजाड़ी। बाबा बिहार का देश हमारे भारत का सबसे श्रेष्ठ देश है, साधारण देश नहीं है। क्योंकि ये मत समझना हमारे बिहारी ये, बाकी बिहारी, राज बिहारी, कुंज बिहारी, ये बिहारी नहीं है। वो बोलते हमारे हम बिहारी है, कुंज बिहारी के बिहार स्थान है, इसलिए हम बिहारी है। वो बोलते हैं राज बिहारी है, इसलिए हमारा हम बिहारी है। खैर ऐसा नहीं, किंतु वहाँ के लोग बड़ा खतरा होते हैं, क्योंकि जरासंध का राज्य था ना, मगध के राजा जरासंध, साधारण नहीं है। तो और मास्टरों का तो भय हालत खराब। महाराज जी बोले सांप है, अरे हमने अभी पढ़ा है, हमने सुना है गुरुजी से, जब राम लक्ष्मण को नाग पास में बांध दिया था, शक्ति लगी, तो विभीषण ने, हनुमान जी ने बोला गुरु जी को स्मरण करो। जब गुरु जी को स्मरण किया, गुरु जी आगे समा के, तो सब लोग मिलकर के हम गुरु जी को स्मरण करें। मास्टर लोग तो ऐसे दुखी थे, सभी दुखी थे, सब लोग स्मरण किया, तो देखा सांप धीरे धीरे निकल करके चल गए। किंतु तो मारा हुआ मुद्दा पड़ा हुआ है, और गांव की खबर तो हो गया। मिनट गांव की खबर कैसा होता है, तार बेतार से आ गए, सारी दुनिया गट्ठर लेकर के सब आ गए। मास्टरों का भी दफनाएंगे, मार मार कर घर करेंगे। महाराज ने क्या किया, सब छात्रों को लेकर, मास्टरों को लेकर के वहां बैठे।
महाराज कहते हैं वो दिन है, हमने भागवत में सुना जो काली लीला, भगवान ने कहा यदि ये काली लीला का कोई स्मरण कीर्तन करे तो उनको सर्वभय से मुक्त हो जाना, सदा बच जाएगा। वहाँ प्रतिज्ञा बताए सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज कहते हैं, देखो तुमको भी तो सांप डसने वाले है ना, अभिशाप है ना। काली लीला का ऐसे वर्णन किया, कालियों को तो भगवान ने मिनट में अपना शिष्य बना ली, अपना आश्रित बना ली। ब्राह्मणों ने विषम दिए, सांप खाएगा, क्या डर की बात क्या है। उस कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लो तो कालिया क्या करेगा, और तब से क्या करेगा, कोई भय नहीं रहेगा। इसे भागवत के उस काली लीला का अंत में देखेंगे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्वभय से मुक्त हो जाएगा, अर्थात तुम्हें सर्वभय रहेगा ही नहीं, कभी किसी को नहीं रहेगा। तो महाराज को तो गुरुवाणी विश्वास, बस उस भागवत का काली लीला का कीर्तन करने लगे। जब कीर्तन किया, क्या देखा, सब कमाले आए। जैसे महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के बालक को जीवित कर दिया और उनसे सब कथा सुना, वो क्या देख रहे हैं सब लोग, और ये भगवत कथा और गुरु जी की स्मरण और राम जी की कीर्तन सुन करके आज जो इतना दुष्ट, आज जो सांप से डसे मर गया, वो सबके सामने एकदम प्रकट हो गया। अब देखते 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 धीरे धीरे करके सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अपना बस दिव्य धाम में चल दिया, और किसी का शोक मोह रहा नहीं, कोई भी दुखी नहीं। प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी ने इस कथा में बोलता हूँ बीच में, प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी एक बार बाढ़ आ गया मायापुर में, तो सारे ब्रह्मचारी लोग कहाँ सुनते हैं, उसमें गुरु महाराज भी आश्रम में थे, छोटे छोटे बहुत सारे बालक, एक दो नहीं, 9 साल के, 10 साल के, 11 साल के भक्ति इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले सब चैतन्य मठ में रहते। वो थोड़ा ऊंचा जगह है, हाँ, तो वहाँ बांस के मचान बना दिया और नीचे सब्जी रख दिया। तो कुछ बालक ऐसे शैतान थे, देखते थे मरते उठना पड़ेगा और प्रसाद का जगह धोना पड़ेगा और पत्थर लाना पड़ेगा। तो हमारे गुरु महाराज एक्टिव थे और रेडियर थे, कुछ बच्चे को अपने साथ रखते। एक बच्चे शैतान वो जाकर के वो माचान के भीतर जैसे तबत के नीचे होता है, आलू के बस बोरी के ऊपर में छिप कर सो गया। तो नरेंद्र प्रभु सब बच्चों को देखा, उसको नहीं देखा, ढूंढा तो मिला नहीं। बोले बालक तुम गया कहाँ, जा नहीं सकता, तो पानी है, अथा पानी है, ऐसे स्रोत है, कहाँ जाएगा। किंतु सुबह देखा कोई नहीं, जब आलू की बोरी खींचने गया देखा वहाँ सोया हुआ है, तो उसको हिलाया, देखा तो नहीं उठ रहा है। तो उस समय क्या करे, देखा कि वहाँ एक सांप है और उसने काट खाया, और सांपों का नियम यदि काट खाता है ना, सांप 1 महीना तक वो निर्जीव हो जाता है। तो वो सांप पड़ा हुआ और मर गया, नीला पड़ गया। प्रभुपाद जी आए स्वयं, प्रभुपाद जी आकर के देखा, जिसका बालक है वो क्या बोलेगा, आश्रम में दे दिया मानो। प्रभुपाद जी उस समय कीर्तन लेकर के बैठे, कथा में बैठे, तो बोले ये अपने सर्वभय से अर्थात अपने काल के गांव से नहीं गया। प्रभुपाद जी ने क्या कथा सुना है, विश्व पितामह जब कथा सुना रहे ना पांडवों को, तो उस समय उस कथा को प्रभुपाद जी सुना रहे कि एक बुढ़िया के एक बालक जंगल में रहते हैं, वो बुढ़िया इधर उधर घर में काम करती है, बालक फूल उठाने गया सुबह सुबह, जब फूल उठाने गया बालक को सामने डरती, मर गया। तो पहले जा रहा था, उसे सांप को पकड़ करके हड़िया में बंद कर दी, वो जानता था, और मुर्दे को बच्चे को कमरे में लेके आए आकर बुढ़िया को बोले अम्मा तेरे बच्चे को सामने डसा मर गया, मैं सांप को पकड़ के लाया, तू यदि कहे तो मैं सांप को मार डालूं। तो बुढ़िया रो रही है, छटपटा रही है, कोई है नहीं, एक बालक था वो भी मर गया। और बार बार वो बोल रहे हैं माता जी आदेश दो, मैं इसके मार डालूं। तो बोलते बेटा सांप को मार डालो, मेरे बेटे का लौट के आएंगे, तो नहीं आएंगे।
तो क्या जरूरत है मारने की उसको? इतने में सांप कहते हैं मैं तो सबको नहीं डसा, इसको कौन डसा? इसके काल आ गया था, इससे मेरे पर आदेश हो गया, मैंने डस दिया। एकदम काल आ गया, काल बोलता है मैं क्यों तुमको आदेश दूं डसने के लिए? ऐसा कर्म ही आया, तुमने ऐसा कर्म किया, इससे इसके बाद सांप आ गया, तुम्हारे ऊपर आदेश हो गया। तो कहते हैं काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगा है। तुलसीदास जी कहते हैं काल की और कर्म की मिथ्या दोष लगाने से क्या होगा? विश्वविद्यालय कहते हैं देखो ये जो अपना कर्म स्वकर्म फल कुमान, जो जैसे कर्म करेगा फल उसके बताएगा। अब वो बुढ़िया देख रही है, देखो काल आ गया साक्षात, उसी कर्म का फल आ गया। और सब कहते हैं मैं तो डसती नहीं किसी को, इसको डसा तो बुढ़िया कहते सबको छोड़ दे बेटा, पहले दिख के आचरण में रह गए। ऐसे हमें कोई दुख नहीं देने वाला जगत में, जो कुछ हमने कर्म किया उसका फल हमें ही भोगना है। स्वकर्म फल कुमान, इससे यदि बचना है शरण लो प्रभु की। तो महाराज जी कहते हैं जब ये बालक सबके सामने एकदम दिव्य शरीर लेकर के जब जाने लग गए, क्या देखते हैं? वो जो बड़ू जी को बुलाया, राम जी की बुलाया या भगवान कृष्ण ने लीला सुनाया, सबके हृदय शांत हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए, फिर झगड़ा झंझट रहे नहीं। जब महाराज जी घर में आए तो उनके दादाजी बोलते आज इतना देर कैसे हुआ बेटा, तुम आए कैसे? अंधेरा हो गया, हम लोग तो सोचे हम जाएंगे स्कूल। तो उन्होंने बताया दसरे में ऐसे ऐसे घटनाएं हुई है। तो तुमने क्या किया? बोला हमने बोला सबको गोल्ड जी को स्मरण कर ले। बोले तुमने गोल्ड जी को दुख नहीं दिया है, बेबात की। और तो उन्होंने सब बोला हमने भगवान से प्रार्थना की सब मिल करके, और भागवत का ये काली लीला का सब हमने कीर्तन किया। बोल देखो वो इतना शरारती इतना दुष्ट था, वो आगे और जगत की हत्या नहीं होता, किंतु सब लोग तुम लोगों ने उनका उद्धार कर दिया। अच्छा हुआ। अब महाराज जी धीरे धीरे स्कूल जाते आते तो उनको यही भरोसा थी। वो कहते थे महाराज जी कि दादाजी ने कहा, सबने कहा कि भगवान हृदय में विराजमान है, परमात्मा सबके पास है, उनसे भक्ति करना चाहिए। तब समय आ गया उनका मुंडन का चूड़ा करो, चोटी करना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों में नियम है 5 साल के हो जाए, आजकल तो कोई मुंडन कराता ही नहीं, 1 साल में 2 साल में 3 साल में। किसी का अभी कुछ लोग है कुल देवी जाते हैं, कुछ करते हैं, किंतु ब्राह्मण में नियम है चोटी रखना और कर्णभेद से धोना, ये सब नियम है। तो जब मुंडन का समय आया तो सब बड़े बड़े विद्वान सब बुलाते, किसलिए? एक कर्णभेद का मतलब होता है और चूड़ाकरण का जब चोटी रखते हैं तब कहते हैं बोली महाराज जी ने जब भगवान वामन देव मांगने आए तो 3 पग मांगे, तो 3 पग में उन्होंने संकल्प कर दिया। तो 1 पग में उन्होंने ऊपर लोग, दूसरे में नीचे लोग, अर्थात उनका पाप पुण्य सब ले ली। अब तीसरे पग कहाँ रखे? तब बोली महाराज बहुत चतुर तो थे, अपने शास्त्र दंडोत्तर कहा ये इसको तो लिया नहीं, सब कुछ ले ली, इसको तो ले लो। तो भगवान ने अपने चरणों को उनके मस्तक पर रखा। तो जैसे दंडोत किया तो मस्तक कहाँ रखी? पीछे पड़ा। इससे यहाँ पर भगवान के चरणों का छाप है, और इतना ही स्थान शिक्षा का केंद्र सिखा रखते हैं, चोटी रखता है। तो जब बालक बड़े होते हैं और उसका मुंडन होता है
तो चोटी रखा जाता है। ये स्थान भगवान के चरणों का स्थान है, सदा विराजमान रहेगी अर्थात तुम्हारा रक्षा करेगी। उस दिन से तिलक करना होता है। द्वादश अंगों में द्वादश तिलक अर्थात भगवान के श्री मंदिर। ये भगवान के श्री मंदिर जहाँ रहेगा ये रक्षा कवच है, क्योंकि जसोदा माता ने कृष्ण के लिए एक गाय के गोबर से तिलक कर दी थी और रक्षा कवच मंत्र पढ़ करके सदा रक्षा करती थी। बाहर भी जाएंगे तो बिना तिलक किए नहीं जा सकता। बाद में चंदन से करती थी किंतु रोली से करती थी। आजकल तो ये भी प्रथा ही उठ गया। पहले कोई भी घर से कोई बाहर जाना होता तो माता पिता तो तिलक करके तब भेजते, आशीर्वाद देते। सर्वत्र जय हो। तो तिलक का मतलब ही है भगवान के श्री मंदिर अर्थात निवास स्थान। तो चूड़ाकरण, तिलक धारण, कर्णच्छेद, इससे कर्णच्छेद करते हैं कि भगवान के कथा के अलावा, भगवान के गुणगान के अलावा कृष्ण दरबार बात बेगना, इससे और कुछ कान के अंदर में जाए नहीं। ये बाहरी बाहर रह जाए, अंदर में प्रवेश नहीं करे। तो जब ये दिन आया तो बड़े बड़े विद्वान पंडित समस्त आया। उनके दादाजी ने क्या पिताजी ने व्यवस्था की, 4 वेदों का पाठ होना चाहिए। घर में गृहस्थ आश्रम है, जिस आश्रम में वेद वेदांत का पाठ नहीं, शास्त्र उपनिषद का पाठ नहीं, पुराणों का पाठ नहीं, वो संस्थान है। वहां पर आग जलते रहते हैं, कोई शांति नहीं है। इसलिए उन्होंने सब विद्वानों को सम्मान करके ये पाठ का व्यवस्था कर दी। पाठ चलता रहा, महाराज जी बैठे सुनते रहे। बाद में सब पंडितों को प्रणाम किया, दक्षिणा दिया, वस्त्र चादर उड़ाया। तो महाराज जी कहते हैं ये जो ममता है, संतों के जो आशीर्वाद है अनमोल है। तपस्या संतों के पास बहुत है, किंतु लेने का क्या है? एकमात्र सम्मान, आदर करना सीखो। वस्त्र कुछ भी नहीं है, किंतु और दक्षिणा कुछ भी नहीं है, माला कुछ भी नहीं, लेकिन सम्मान जो किया वो सम्मान से बस भर गया। तब दादी कहते देखो बेटा, गुरुजी ने 2 शिष्य है, एक पैसे दे दिया। बोला देख बेटा ऐसा चीज लाई हो, बाजार से घर भर जाना चाहिए। एक शिष्य से बोले 1 पैसे क्या लाऊं, जितने कूड़े कपड़े घूस घास तो फेंक कर रखा था ना, सब इकट्ठा करा। इकट्ठा करके आधे पैसे से गाड़ी कर लिया और आधे पैसे से और घूस घास खरीद करके लाया, घर में बिछाया, किंतु घर तो पूरा भरा नहीं। और दूसरे शिष्य ने क्या किया, एक मोमबत्ती और माचिस लाया। तो गुरुजी बोले घर भर गए क्या बेटा? बोले गुरुजी आधा भी नहीं भरा है, 1 पैसे में क्या भरता है? एक शिष्य ने बोला। दूसरे शिष्य बोले गुरुजी अभी देखा था माचिस और मोमबत्ती जला दिया, घर भर गया, उजाला हो गया। धन्य है बेटा। तो जिसके पास परमार्थ नहीं है, सुनसान, कुछ भी नहीं है, और जिसका परमार्थ है, संतों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद है, उसका सब कुछ है। पर देखो आज संत महात्मा ब्राह्मण देवता आया ना, वैष्णव लोग, तुमने सबको प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला, तुमने क्या मांगा? झट बोल दिया मैं भी संतों के सेवक बनना चाहता हूँ। दादाजी गोदी में चिपका लिया, बोले तुम हम लोग को छोड़ के भाग जाओगे? संतों के संग से संत ही तो बनते हैं। तो दादाजी को तो डर लग गया, बोले देखो संत 2 प्रकार के होते हैं, गृहस्थ में रह के भी संत हो सकता है, त्यागी होने से संत नहीं होते, एक गृहस्थ में भी संत होते हैं। अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति च सन्यासी सजोगी च न च अग्नि न च क्रिया। गीता जी में भगवान ने कहा है कौन सन्यासी है, कौन जोगी है? अनाश्रित कर्म फलम, कर्मों के बंधन में नहीं है।
अतीत है, वही सन्यासी है, वही जोगी है। कहीं भी रहो किंतु अनासक्ति से विषयान यथारंभ निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम अच्छति। दादी बड़े विद्वान थे, बड़े पिताजी जोग्यो सब हैं। तो महाराज जी कहते हैं देखो बिना सत्संग ही नहीं, बिना सत्संग नहीं पाओ प्राणी, बिना सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। हम लोग को बचपन से जब से मठ में आया बस हरिकथा होता था, रामायण की चौपाई, भागवत के श्लोक बस सुनाते थे और कुछ याद कर लिया। बोलो कितना श्लोक चैतन्य चरितामृत का। तो महाराज जी कहते हैं शुरू से सत्संग के प्रभाव से सब कुछ सत प्रवृत्तियां आ जाती है, सद्गुण आ जाता है और कैसे चित्त स्थिर होता है। और ये संतों के उच्छिष्ट ब्राह्मण देवताओं के आजकल तो कैसे होगा, फैशन हो गया। आए ब्राह्मण देवता, कोई संत महात्मा आया, पत्थर में कुछ बच भी गया ना तो घृणा के साथ गुस्सा के साथ कहते हैं, उल्टा पुल्टा बातें करते रहते। अरे बाबा बच गया तो रख लो, तुम्हारा जन्म जन्मांतर का धरोहर है। कहाँ मिलता है भगवत भक्तों के उच्छिष्ट। तो महाराज जी तो देखा परिवार के लोग इतना बड़े योग्य होने पर भी सब उच्छिष्ट उन लोगों ने ग्रहण किया। तब दादाजी सुनाया आहार शुद्धे सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धे ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे विप्रमोक्षानाम परमागति। जिसका आहार शुद्ध कब होता है, जब तक भक्तों के प्रसाद नहीं मिला, झूठन नहीं मिला, तो आहार शुद्ध कैसे होगा। आहार शुद्ध नहीं हुआ तो चित्त शुद्धि नहीं होगा, दुर्बुद्धि नहीं जाएगी। चित्त शुद्धि होगा क्या होगा, दोबारा स्मृति याददाश्त इतना मजबूत होगा ना, कभी कुछ भूलेगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर 10 जन्मों का भी बातें नहीं भूलेगा। और उससे क्या होगा, जब ध्रुवान स्मृति भगवत स्मृति जहाँ होता है, हाँ भगवत सान्निध्य अर्थात मुक्त, जड़ जगत के बंधन में नहीं। एक प्रसाद की इतनी महिमा। फिर महाराज जी बोले, दादाजी ने गीता का श्लोक सुना है, प्रसादी सर्व दुखानाम हानिरस्य भुजाति प्रसन्न चित्तशुद्ध्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। देखो ये प्रसाद की इतनी महिमा है। सब दुख दूर गया। कैसे, अरे बीमारी हो गई, हारी हो गया, दुखारी हो गया, हॉस्पिटल जाए, तांत्रिक के पास जाए, गुणिन के पास जाए, अरे मरने जा, संतों के उच्छिष्ट चूर्ण खा ले, सब ठीक हो जाए। तो महाराज जब हमने सुना तो मुझे याद है आज भी, ऐसे भूत प्रेत हमारे पास आता था तो महाराज मिलते थे, तो मैं क्या करता, चलो गोवर्धन चलो परिक्रमा करो और जाओ आधा घंटा संतों का भंडारा करो, झूठन खाओ। नहीं खाएगा, हाथ में बांध के नाम दबा करके और झूठन ले करके चूस चूस कर खिला दिया तो चल तो चल। और कहाँ गया, बीमारियां पागलपन सब अच्छे, कितना भादर पागल अच्छे हो, किंतु इसकी महिमा नहीं समझते। संतों के भक्तों के अधरामृत का महिमा जो समझे तो कुछ बाकी रहे नहीं। अब तो कीर्तन भी नहीं करते, वहां पर पाने जाते, महाप्रसादी गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे सर्वपुण्य वतंग राजन विश्वासन जाते शरीर अविद्याजाल जरेन्द्रियताय काल ताकिलटा कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय गरीबारे जीवा जाए सब प्रसाद अन्न दिल भाई से अमृत पाओ राधा कृष्ण को लगाओ प्रेम को चैतन्य निताई। इतना बोलने की फुर्सत ही नहीं, गपा गप चपाचप बस डाले जा रहे हैं, भूत भोजन हुए जा रहा है। और भूत और प्रेत बनते गंधर्व और राक्षस किन्नर जक्ष ताल बेताल सावताल कोल भील मुंडा खसिया जयंतिया और बस अटहन। एक महापुरुष का स्तुति वंदना करना भी ये भी छूट गया। और हमारे महंत मठ के बड़े बड़े आचार्य अधिकारी लोग देखते हैं, हमें बोलना नहीं पड़े, हम जल्दी जल्दी परी हो जाए, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, हम
बस शांति से जाकर के आराम से अपने कोठी में आराम करेंगे। ऐसे शांति पर अशांति कहाँ मिलेगा, कहाँ झंझट में फंस गए। ये सब कौन करे, ये बोले कौन है? महाप्रभु कहते हैं अद्वैत भवन में गए तो महाप्रभु सब भक्तों के साथ, तो महाप्रभु खूब स्तुति कर रहे, क्या करते हैं? एक दिन शांतिपुरी प्रभु अद्वैतेर घरे दुई प्रभु भोजने बसिला, शाक करी आस्वादन प्रभु बोले भक्तगण সেই শাক কৃষ্ণ আস্বাদিলা, সেই শাক আস্বাদনে কৃষ্ণ প্রেম আইসি মানে সেই প্রেমে करो आस्वादन, हरि हरि बोलो सर्वजन। आज भी कोई भी मठ मंदिर में ऐसा नियम नहीं है जैसा उच्छृंखलता यहाँ है। कोई महाप्रसाद का जय नहीं, कोई महाप्रसाद का वंदना नहीं, स्तुति नहीं है। जैसे ऐसा लगता है गाय भैंस को चारा डाल दी है, अब भैंस लड़ रहा है, गाय लड़ रही है और खाए जा रहा है और जमा कर रहे, इकट्ठे कर रहे हैं। ऐसे भूत भोजन ताल बेताल सावताल का घर हो गया। मुसलमान भी अच्छे हैं, फिर भी एक उनका समाज बैठता है। तो ऐसे आटा खाना नहीं था गुरु जी के प्रकट काल में, हमने कभी ऐसा देखा नहीं। किंतु आजकल हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इतना मार पड़ेगी मेरे ऊपर में, जूता चप्पलों का मार खा के तो जबड़ा टूटा, और मैंने नहीं कौन से लोहे का सरिया और क्या पड़े, इसके डर के मेरे बाबा मैं तो चुपचाप घुस गया, खरगोशा बन गया। किंतु ये उच्छृंखल जीवन अधिक समय चलेगा नहीं। ध्वंस का एक मार्ग है ये। इसलिए यदि सम्मान करना है प्रसादों का, भगवत भक्तों का आदर करना है, तो कम से कम इतना तो प्रसाद का सरस्वती होना चाहिए। और प्रसाद हुए तब तो बोले प्रसाद ही नहीं है, ये तो लंगर है। बोलने का तरीका भी बहुत है, कितनी कितनी बातें भी होती है, तो इससे हम भी चुप तुम भी चुप, किंतु इससे परिणाम भय विह्वला, ये अच्छा नहीं है। इसलिए गुरुजी कहते थे विधि मार्ग राग मार्ग, विधि मार्ग में नियम श्रृंखला को लेके चलना चाहिए। श्रुति श्राति पूर्णादि पंचरात्र विधि बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पातरैव कल्पते। एकांतिक हम बन गए, हम हरिभक्त बन गए, हमारा अनुराग है, ये केवल धोखाधड़ी है। इससे श्रुति श्रुति विचारों को लेकर के चलना चाहिए। और हम लोग कल गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कराए दासे सेना
Nirvana
Jai Guru